कभी कभी यूं लगता है ना जैसे जिंदगी बस दौड़ रही है और हम जैसे पीछे रह गए हों। एक थकन सी, एक बिखराव सा। ऐसे में ना दिल चाहता है कि कोई ठहराव हो, कोई सुकून हो। तो आज हम उसी ठहराव यानी मामूल या रूटीन पर बात करेंगे कि आखिर हमारा जहन क्यों एक जाने पहचाने रास्ते को, एक रूटीन को चाहता है और कैसे कैसे हम उस जरूरत को अपनी ताकत बना सकते हैं। ये बातचीत कुछ मवाद के तज्जिये पर मबनी है, खास तौर पर एक मजमून जहन की मामूल की प्यास और उसका इस्तेमाल से। मकसद ये है कि हम समझें कि मामूल के फायदे क्या हैं और इसे बनाने के कुछ आसान तरीके क्या हैं, ताकि जिंदगी के इस भाग दौड़ में थोड़ा करार मिल सके। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो है रोज के छोटे छोटे फैसले करने की थकावट। सुबह क्या पहने, नाश्ता क्या करें, पहले कौन सा काम करें, ये सब सोच सोच कर ही दिमाग थक जाता है ना। मैंने वो बेरी श्वार्ट्ज की बात पढ़ी थी, चॉइस का पैराडॉक्स, कि जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा परेशानी। तो क्या मामूल, क्या ये उस बोझ को कम करता है? बिल्कुल बिल्कुल करता है। और ये उसका एक बहुत, आप कहें, बुनियादी फायदा है। जब दिन का कुछ हिस्सा तय शुदा होना, तो उन लम्हों में फैसला नहीं करना पड़ता, तो वो जो जहनी तवानाई है वो बच जाती है। जरा सोचें, वो कुव्वत जो पहले कपड़े या नाश्ता मुंतखब करने में लग रही थी, वो अब दिन के ज्यादा अहम, शायद ज्यादा तख्लीकी कामों के लिए दस्तयाब है। तो ये मामूल और जहनी तवानाई बचाने का ना एक बहुत वाज़ेह ताल्लुक है। कम फैसले मतलब कम जहनी दबाव, ज्यादा सुकून। और ये तवानाई बचाने वाली बात, ये शायद जिस्म के दूसरे निजामों से भी जुड़ी है। मैंने सुना है कि एक मुस्तकिल रूटीन से नींद बेहतर होती है, मूड भी अच्छा रहता है। वो स्लीप हाइजीन वाली रिसर्च भी तो यही कहती है शायद। यकीनन यकीनन, ये सिर्फ ज़हनी तवानाई नहीं, जिस्मानी हम आहंगी की भी बात है। एक बाकायदा मामूल हमारे जिस्म की जो कुदरती घड़ी है ना, सर्केडियन रिदम, उसको सेट करता है, मुनज़्ज़म करता है। जब जिस्म को अंदाजा होता है कि कब सोने का वक्त है, कब जागने का, कब खाने का, तो वो बेहतर काम करता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने जिक्र किया, कि इससे वो तनाव वाला हार्मोन कॉर्टिसोल, उसकी सतह भी कम हो सकती है। यानी जिस्म को जब प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है ना, तो एक हयातियाती सुकून मिलता है। मामूल गोया एक लंगर की तरह है जो हमें जिंदगी की लहरों में संभाले रखता है। ये इस्तेकाम वाली बात, ये बहुत अहम लग रही है। क्या इस मुस्तकिल मिजाजी का हमारे दिमाग पर भी कोई जिस्मानी असर होता है? मैंने कहीं न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र पढ़ा था कि आदतें दिमाग में रास्ते बना लेती हैं। जी, आप बिल्कुल सही सिमत में सोच रही हैं। वो चार्ल्स डोहे की हैबिट लूप वाली तहकीक इसी चीज को समझाती है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं ना, तो दिमाग में उसके लिए एक खास आसाबी रास्ता, एक न्यूरल पाथवे समझें, वो मजबूत होता जाता है। उसे यूं समझें जैसे जंगल में कोई कच्चा रास्ता हो, बार बार चलने से पक्का हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिमाग के सिग्नल्स फिर उसी आसान पक्के रास्ते पर चलने लगते हैं। नतीजा, आदतें खुदकार हो जाती हैं, उनमें कम जहनी कोशिश लगती है। और इसीलिए, जैसा कि कुछ तहकीक बताती है, ये जहनी सेहत के इस्तेहकाम में, खासतौर पर कुछ हालतों जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर या नशे की आदत में बहुत मददगार साबित होता है। ये एक जज्बाती तवाज़ुन लाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शुरू कैसे करें? खास तौर पर जब जिंदगी पहले ही इतनी मसरूफ हो, वक्त निकालना ही मुश्किल लगता है। मैंने वो आदतों को जोड़ने यानी हैबिट स्टैकिंग का सुना था। जेम्स क्लियर का आइडिया है। ये अमली तौर पर कैसे होता है? हैबिट स्टैकिंग वाकई एक बहुत अमली तकनीक है। इसका सादा सा मतलब है कि आप अपनी कोई पुरानी पक्की आदत लें और इसके साथ एक नई आदत को जोड़ दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं, ये पुरानी आदत हो गई, तो आप तय कर लें कि कॉफी पीने के फौरन बाद सिर्फ 5 मिनट मैं जर्नल लिखूंगा। ये नई आदत। तो पुरानी आदत नई के लिए एक इशारा, एक क्यू बन जाती है। इसी से मिलती जुलती चीज वो डूही का इशारा अमल इनाम यानी क्यू रूटीन रिवॉर्ड सिस्टम है। एक इशारा जैसे अलार्म बजा, क्यू, उसने अमल को तहरीक दी, जैसे वर्जिश, रूटीन, और फिर उसका इनाम मिला, जैसे ताजगी का एहसास, रिवॉर्ड। ये उस आदत को पक्का करता है। मगर सबसे अहम बात, शुरू बहुत छोटा करें। जैसे कुछ माहिरीन कहते हैं, रात को सोने से पहले बस 5 मिनट किताब पढ़ने का मामूल बना लें। और सच पूछे तो ये तसलसल, उसे कायम रखना ही अक्सर सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना? कभी हिम्मत नहीं होती, कभी वक्त नहीं मिलता। इससे कैसे निपटा जाए? और क्या
क्या बहुत ज्यादा मामूल जिंदगी को बोरिंग या मैकेनिकल नहीं बना देगा? बिल्कुल, तसलसल एक चैलेंज है। इसके लिए ना अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब बहुत काम आता है। एक तरीका बड़ी सिस्टम है, यानी किसी दोस्त के साथ मिलकर एक दूसरे को याद दिलाना, हौसला देना। दूसरी अहम चीज है अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को नोट करना और उन पर खुद को शाबाशी देना। इससे वो डोपामिन रिलीज होती है जो मोटिवेशन बढ़ाती है। और जहां तक बोरियत की बात है, तो देखें, मामूल का मकसद जिंदगी को कैद करना नहीं है। इसका मकसद है एक ढांचा देना ताकि अफरा तफरी कम हो और जो चीजें वाकई अहम है उनके लिए जगह और तवानाई बचे। ये एक बुनियाद है जिस पर आप अपनी मर्जी की जिंदगी तामीर कर सकते हैं। तो इस सारी बातचीत का खुलासा ये हुआ कि मामूल कोई बोझ नहीं, बल्कि ये तो एक ताकतवर टूल है। ये फैसलों की थकावट कम करता है, हमारे जिस्म के रिदम को बेहतर करता है, तनाव घटाता है, दिमाग में आदतों के रास्ते पक्के करता है और जहनी सेहत को भी सहारा देता है। और इसे अपनाने के तरीके भी मुश्किल नहीं है। आदतों को जोड़ना, इशारा इनाम का सिस्टम, छोटे कदम, किसी का साथ और अपनी कोशिशों को सराहना, ये सब असल में अपनी जिंदगी में ना थोड़ा कंट्रोल और सुकून वापस लाने के तरीके हैं। जी बिल्कुल। और आखिर में एक छोटा सा ख्याल जो शायद उन जराए में बराह रास्त ना हो मगर उनकी रूह से निकलता है। जरा सोचें, आज से ही कोई एक बहुत मामूली सा मुस्तकिल अमल जो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून या तरतीब ला सके, वो कौन सा नन्हा सा मामूल हो सकता है? शायद सुबह उठकर बस एक गिलास पानी पीना या सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ गहरी सांसें लेना। कौन सा वो छोटा सा कदम है जो आपके दिन को एक नई पुरसुकून शक्ल देना शुरू कर सकता है? याद रखें, मामूल सिर्फ आदत नहीं, ये अंदरूनी ताकत और गहरे सुकून का रास्ता भी बन सकता है।